हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके और ते एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं और जेके ते की बैक को अपने हैंड से बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बहुत ज़्यादा ते से बात करने की कोशिश करते हैं, पर ते बिल्कुल खामोश हो चुके थे। वो कोई भी बात नहीं कर रहे थे, ना ही वो जेके की किसी बात का आंसर दे रहे थे। बस वो ऐसे ही एक बेजान लाश की तरह जेके की बाहों में लेटे हुए थे। जेके बहुत देर तक, जब तेज से कोई भी आंसर नहीं पाते हैं किसी भी बात का, तो वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुम्हें चलो फ्रेश करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए रामेन और राइस केक बनाऊंगा, तुम्हें पसंद है ना। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से चूम लेते हैं, पर ते कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जेके जैसे ही थोड़ा सा मूव होते हैं, ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होता है। वो तुरंत ही अपने हैंड से अपने लोअर पार्ट को पकड़ लेते हैं और अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं। जेके फिर थोड़ा सा जैसे ही झुकते हैं, वो देखते हैं कि ते के चिक पे उनके स्लैप का मार्क है, जहाँ पे पूरा निशान हो रखा है, जिसे देखकर अब जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनके गुस्से की वजह से उन्होंने ते को फिर से हर्ट कर दिया, उन्हें फिर से पेन दे दिया। वो बस उनके चिक को अपने हैंड से प्यार से सहलाते ही हैं कि तभी ते को अपने चिक में बहुत ही ज़ोर से पेन होता है और वो जेके के हैंड को पकड़ लेते हैं। जेके तभी उसे कहते हैं, आई एम सॉरी बॉय बेबी, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं अभी मेडिसिन लगाता हूँ, तुम्हें फिर पेन नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और वो ये कहकर बस जल्दी से ते को ठीक से अपने चेस्ट पे से उनके हेड को हटाते हैं और उन्हें बेड पे आराम से लिटा देते हैं। वो फिर खड़े होते हैं और वो ड्रॉस में से मेडिसिन को सर्च करने लगते हैं। वो जैसे ही क्रीम को ते के पास लाते हैं उनके चिक पे अप्लाई करने के लिए, ते उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं, डॉक्टर चियोन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उनके माउथ से अपने लिए डॉक्टर चियोन सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं, ते बेबी तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, तुम मुझे डॉक्टर चियोन क्यों कह रहे हो, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि ते उनसे दूर हो रहे हैं। वो बस ते के हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं, मुझे पहले मेडिसिन अप्लाई करने दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना। पर ते उनसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। और वो ये कहकर बस उनकी आंखें आंसू से भर जाती है, जिसे देखकर जेके को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है उनकी हरकतों पे कि उन्होंने ते को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, उन्होंने ते को इतना पेन दे दिया। वो जल्दी से ते को हक कर लेते हैं, जिससे ते को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनके माउथ से एक पेनफुल वॉइस निकलती है, जिसे सुनते ही जेके तुरंत ही ते से हक ब्रेक करते हैं और वो ते को देखने लगते हैं कि ते की पूरी बॉडी पे बस जेके के दिए हुए गुस्से के निशान है, जो उन्होंने उनके साथ फोर्स किया है, वो सारे निशान ते की बॉडी पर है। जिसे देखकर अब जेके को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में कैसे एक जानवर की तरह बिहेव कर सकते हैं ते के साथ। और वो जल्दी से ते को काम कराने की कोशिश करते तो कहते हैं कि सॉरी ते, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारा डैडी तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें कभी भी पेन नहीं देगा, सॉरी ते ये मुझसे कैसे हो गया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे जेके, जिसे देखकर ते कुछ भी नहीं कहते, वो बस उनकी तरफ देख रहे थे अपनी बिग आइज करके, जिसमें बहुत सारे आंसू थे, जिसे देखकर जेके का दिल हर सेकंड टूट रहा था कि उनकी वजह से ते की आंखों में आंसू है। वो ते को बस खुशी देना चाहते थे और आज उन्होंने ते को इतना पेन दे दिया कि ते की पूरी बॉडी पे सिर्फ जेके के गुस्से के निशान है। वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। वो जल्दी से ते को अपनी बाह में उठाते हैं और उन्हें वॉशरूम में लाते हैं और बाथ टब में बैठा देते हैं और वार्म वाटर से फिल कर देते हैं। ते की बॉडी पे जैसे ही वार्म वाटर लगता है, ते को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे जलन होने लगती है, उनके जख्मों पे
बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और कहीं कहीं ड्राई ब्लड भी लगा हुआ था, जिससे अब ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बस अपने माउथ से पेनफुल वॉइस निकल रही थी, जिसे सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने सीने में कि उनकी वजह से उनके बेयर की ऐसी हालत है। फिर ते को वो फ्रेश कराते और अपनी बाहों में लेके आते और उनके ज़ख्मों पे क्रीम को अप्लाई करने लगते हैं और मेडिसिन को लगाने लगते हैं। वो ते के चेक पे भी मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, जिससे ते को पेन हो रहा था वो बहुत ही टाइटली बेड शीट को ग्रिप कर लेते हैं और वो बस अपनी आंखों को बंद करे हुए थे। जेके बस ते के उस दर्द भरे एक्सप्रेशंस को ही देख रहे थे कि ते को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। वो फिर जल्दी से ते को ठीक से क्लोथ्स को पहना देते हैं, अप्लाई करके क्रीम को पूरी उनकी बॉडी पे। फिर वो ते को अपनी बाहों में उठाते हैं और उनसे कहते हैं, बेबा चलो मैं तुम्हें कुछ फूड दे देता हूँ, तुम पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। पर ते उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे थे। जेके बहुत बार उनसे माफ़ी मांग चुके थे, वो उनसे बात करने की कोशिश कंटिन्यू कर रहे थे, पर ते उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो बस अपने ही थॉट में बिजी थे कि जेके गुस्से में उनके साथ ये सब कर रहे हैं, वो बस उनसे दूर जाना चाहते हैं। ते के माइंड में बस ये बात घर कर गई थी कि जेके वाइन से शादी करके उनसे दूर जा रहे हैं। ये सब सोच सोच कर ते बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। वो जेके से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। बस वो जब भी अपने माउथ को ओपन कर रहे थे तो वो उनसे बस एक ही चीज़ बोल रहे थे कि उन्हें उनके घर जाना है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। जेके जल्दी से ते को लाते हैं और काउच पे बहुत ही केयरफुली बिठा देते हैं और वो किचन से कुछ फूड को कुक करके लाके ते को अपने हाथ से फीड कराने की कोशिश करते। ते उन्हें उनकी तरफ देखते पर अपने माउथ को बिल्कुल भी ओपन नहीं करते हैं। जेके उनको बार बार कहते हैं, बेबी बॉय अपने माउथ को ओपन करो, पहले तुम कुछ फूड को ले लो, फिर मेडिसिन लेना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, बस तुम कुछ खा लो। पर ते कुछ भी नहीं खा रहे थे। वो बस जेके की तरफ देख रहे थे। ते की आंखों से आंसू जा रहे थे। जेके ते को ऐसे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ते को हक कर लेते हैं और वो ते के शोल्डर पे अपने फेस को रख के, अपने हेड को रख के वो रोने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह रो रहे थे और अब वो बार बार ते से माफ़ी मांग रहे थे कि सॉरी ते, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें ऐसे पेन में नहीं देख सकता हूँ, तुम प्लीज़ कुछ तो बोलो, तुम मुझ पे गुस्सा करो, तुम मुझे डांटो, तुम मुझे मारो, पर प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम ऐसे मत रहो। वो देखते हैं कि ते की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर भी होने लगा था। वो ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा ते के लिए टेंशन हो रही थी कि उनकी वजह से उनका बेबी बेयर इतने ज़्यादा पेन में है। फिर वो ते को बस फीड कराते थे। बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा फूड लेते हैं। जेके तुरंत ही फिर उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं किसी से कोई मैरिज नहीं करने वाला, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माइंड में ये बातें कहाँ से आई, किसने तुम्हें ये सब कहा है, पर प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हारे 18 ईयर के होने का वेट कर रहा था। जैसे ही तुम 18 ईयर के होगे, मैं सबसे पहले तुम्हारे मॉम डैड से हमारी मैरिज के लिए बात करूँगा और मैं जिमिन को भी इस बारे में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि मैं और तुम रिलेशनशिप में, मैं नहीं चाहता उसे किसी और से पता चले। प्लीज़ ते मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। और वो ये कहकर उन्हें हक कर लेते हैं। ते भी बस अपने हेड को नीचे करे हुए थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो जेके की जैसे कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर जेके उन्हें अपनी बाहों में लेके कार में लेके आ जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही केयरफुली अपने साइड में बिठाते हैं और उनको सीट बेल्ट लगा देते हैं। ते पूरे टाइम अपने हेड को नीचे करे हुए थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जेके का पूरा ध्यान बस ते पे था। वो बहुत ही मुश्किल से ड्राइव कर पा रहे थे। वो बार बार ते की तरफ ही देख रहे थे। ते के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ते इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो उनसे कुछ भी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। जेके बस ड्राइव कर रहे थे और साइड आइज से कंटिन्यूसली बस ते की तरफ ही देख रहे थे। ते बहुत ही ज़्यादा एकदम
शांत हो चुके थे, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, बस उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्रेजी हो जाते हैं कि वो अपने सबसे क्लोज पर्सन को, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ही हर्ट कर देते हैं। और ये सोचकर जेके बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा थे। फिर वो ते को उनके मेंशन में लेके आते हैं, और वो जैसे ही ते को लेके आते हैं, ते कुछ नहीं बोलते हैं और वो स्लोली गाड़ी से बाहर आके चलने की कोशिश करते, पर ते को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जेके तुरंत ही आते हैं और वो ते को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। वो बस ते को ऐसे ही अपनी बाहों में लेके रूम में जाने लगते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि जंकुक क्या हुआ, ते को क्या हुआ, तुम ते को ऐसे क्यों लेके आए हो, ते तुम ठीक तो ना। पर ते कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस साइलेंट थे बिल्कुल। जेके उन्हें उनके रूम में आके बेड पे लिटा देते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ये कहकर उनके पास बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, उनके चिक पे अपने हैंड को फहराने लगते हैं। जिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जेके को तुरंत ही ते से अलग करते हैं, उनके शोल्डर से पकड़ के, और वो जेके के चिक पे जोर से स्लैप कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो मेरे सन के साथ, पीछे हटो मिस्टर जियोन। और वो ये कहकर गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, पर जेके एकदम काम थे। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे कि ते क्या रिएक्ट कर रहे, पर ते कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी जिन उनसे कहते, तुमने मेरे सन के साथ क्या किया है, वो उनके कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या करा है, तुम बोलो, तुम्हारी वजह से मेरे सन की ऐसी कंडीशन है, मेरे ते की ऐसी हालत है, उसके चिक पे ये मार्क कैसा है, उसके नेक पे ये मार्क कैसा है। ये सब बोलकर अब जिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जेके कुछ नहीं बोलते और वो जिन के सामने अपने हेड को नीचे कर लेते हैं, जिससे जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो कहते हैं कि मिस्टर जियोन कुछ तो बोलो कि तुमने ते के साथ क्या किया है। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ते को क्लेम करा है, मैं ते से मैरिज करना चाहता हूँ। और ये बात कहते हुए वो बस जिन की तरफ देखने लगते हैं, जिसे सुनते ही जिन उनके कॉलर को छोड़ देते हैं और वो बस जेके की तरफ गुस्से में देख रहे थे। वो फिर उनसे कहते कि अभी आप मेरे घर से चल जाओ। पर तभी जेके उनसे बोलते हैं कि मैं ते के साथ रहना चाहता हूँ, मैं ते से मैरिज करना चाहता हूँ, मैं ते को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, ते अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। ये सुनकर जिनको और भी ज़्यादा जेके पे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम अभी के अभी जाओ। पर जेके वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आके वो नीचे आ जाते हैं और वो अपने गार्ड्स को बुलाने लगते हैं। जेके जल्दी से ते के पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।